हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बायो विद ब्रेन में। और आज के मेरे वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2+1 को डिस्कस करूंगा। देखो, मैंने इसके पार्ट 1 में आप लोगों के साथ जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उन पे बात की थी, है ना, उनको डिस्कस किया था। लेकिन अब पार्ट 2 में मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के PYQ जो आए हैं उन्हें डिस्कस करूंगा, क्योंकि जो PYQ की स्टेटमेंट है उन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, ये क्वेश्चन जो है नीट 2022 में फेज 1 में पूछा गया था। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए आपको। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर। देखो, जो माइकोप्लाज्मा है आप उसका साइज क्या कंसीडर करते हो? 0.1 माइक्रोन टू 0.3। तो अगर मैं एक एवरेज साइज ले लूं 0.2 माइक्रोन, है ना, तो ये पास कर जाएगा फिल्टर से। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल, नहीं, देखो ये स्टेटमेंट गलत है। दे आर बैक्टीरिया दैट लैक सेल वॉल। सो आप देखो इसमें ये जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। साइनोबैक्टीरिया आर ए ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑटोट्रोपिक है, किंगडम मोनेरा के अंडर आते हैं। ठीक है, चलो अगली स्टेटमेंट देखो। देखो, बैक्टीरिया जो है एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रोपिक नहीं होते। आपने ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया भी सुना होगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। स्लाइम मोल्ड एनिमल और फंजाई लाइक कैरेक्टर होते हैं, है ना, और ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आपको दिखाई देती है। मोनेरा जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। मोनेरा जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो देखो इसका जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंक्लूजन बॉडीज ऑफ ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर। देखो ये गैस वैक्यूल्स हैं, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है। ये जो है बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं कि ये वाटर के अंदर, है ना, वाटर के अंदर इनकी पोजीशन वाटर कॉलम में कब ऊपर जाना है कब नीचे जाना है। तो बायोन्सी में को जो है कौन मेंटेन रखते हैं? गैस वैक्यूल्स। और इस पे क्वेश्चन आ सकता है। गैस वैक्यूल बायोन्सी पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। गैस वैक्यूल पे आया है लेकिन बायोन्सी पे क्वेश्चन नहीं आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखो, साइनोबैक्टीरिया के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है फाइंड आउट करनी है। देखो, फोटोटोट्रोप्स होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दे लैक हेट्रोसिस्ट। देखो हेट्रोसिस्ट स्पेशलाइज सेल इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना, और ये क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में इनका रोल है। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हेट्रोसिस्ट जो है साइनोबैक्टीरिया में आपको प्रेजेंट मिलते हैं। द साइज ऑफ PPLO, देखो इसका साइज ये देखने की जरूरत ही नहीं है, 0.1 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम। देखो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मेंशन किया था जो हार्श कंडीशन है वहां पे आपको आर्की बैक्टीरिया मिलता है। और इसका रीजन क्या है? उनकी सेल वॉल, है ना, कि उनकी सेल वॉल, मैंने ये जो है कंप्लीटली इस चीज को वहां पे मेंशन किया था। तो इसका आंसर एक्सट्रीमली सलाइन कंडीशन में आपको क्या मिलता है? आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। मिथेनोजन बिलोंग टू, मिथेनोजन आर्की बैक्टीरिया है। ठीक है, और ये कहाँ मिलते हैं? हार्श हैबिटेट में आपको मिलते हैं। हार्श हैबिटेट जहां लिखा आ जाए और आपको पता हो कि ये क्वेश्चन जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आया तो सीधा आर्की बैक्टीरिया पर टिक करना। अब देखो, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। देखो बायोगैस, बायोगैस क्या है? मीथेन। बायोगैस क्या है? मीथेन। तो क्या आंसर होगा इसका? मिथेनोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। द गट ऑफ काउ एंड बफेलो, काउ और बफेलो है ना, उनके गट में आपको मिथेनोजेंस मिलते हैं। देखो जब एनारोबिक फर्मेंटेशन चल रही होती है, जब एनारोबिक फर्मेंटेशन चलेगी उस टाइम पे H2, है ना, CO2 प्रोड्यूस होते हैं। मिथेनोजेंस क्या करते हैं? इनको यूज करते हैं, इनको यूज करते हैं और मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या मिलते हैं?
मिथेनोजेंस मिलते हैं। ओके, तो इसका आंसर जो है डी सही होगा। अब देखो आर्की बैक्टीरिया पे एक और क्वेश्चन आया था 2014 में। आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया। देखो इसमें भी आपको ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बेस पे आप इजीली बोल सकते हो ये डिफरेंट है। आपको बताइए यू बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल है, और पेप्टाइडोग्लाइकन जो है आर्की बैक्टीरिया में एब्सेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मोटाइल बैक्टीरिया एबल टू मूव बाय। मोटाइल बैक्टीरिया किसके थ्रू मूव करता है? फ्लैजिला। सीलिया तो हो नहीं सकता, सेलुलर मूवमेंट में है ना। फिम्ब्राई आपको पता ही है, सरफेस अधेरेंस में जो है हेल्प करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्लैजिला। बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन ऑफ द फ्लोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन ऑफ द फ्लोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल। देखो माइकोप्लाज्म, ये फिर बार बार आ रहा है, जो माइकोप्लाज्म है उसमें सेल वॉल नहीं होती। देखो इधर देखो, मैंने इस स्टेटमेंट में एक्सप्लेन, माइकोप्लाज्म इज ए जीनस ऑफ बैक्टीरिया टोटली एब्सेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाम। और देखो इसको फायदा भी है, मान लो एक एंटीबायोटिक है बीटा लैक्टम, है ना, जो सेल वॉल की सिंथेसिस को टारगेट करती है। अब ऐसी एंटीबायोटिक अगर आप माइकोप्लाज्मा पे अप्लाई करते हो, अगर ऐसी एंटीबायोटिक को अगर आप माइकोप्लाज्मा पे अप्लाई करते हो, तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर है माइकोप्लाज्म। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन साइनोबैक्टीरिया आर। देखो सी, क्रोमेटोफोर। सम साइनोबैक्टीरिया कंटेन इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम क्रोमेटोफोर फॉर कैप्चरिंग लाइट। इस क्रोमेटोफोर में क्लोरोफिल ए होता है, कैरोटीनोइड होता है, क्लोरोफिल बी नहीं होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट, और इस पे भी तक क्वेश्चन नहीं आया है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्रोमेटोफोर्स में पिगमेंट क्लोरोफिल ए है, कैरोटीनोइड है, लेकिन क्लोरोफिल बी नहीं है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। देखो एक साइनोबैक्टीरिया पे फिर क्वेश्चन आया है 2012 में, साइनोबैक्टीरिया आर रेफर टू एज। ठीक है, प्रोटिस्ट नहीं, गोल्डन एल्गी नहीं, स्लाइम मोल्ड में तो एनिमल और फंजाई लाइक कैरेक्टर होता है, मैंने आपको बताया था, ब्लू ग्रीन एल्गी। और इस स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, इन यू बैक्टीरिया ए सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दोनों की ही फॉस्फोलिपिड की बनी है, दोनों की फॉस्फोलिपिड की बनी है। अच्छा, दोनों की ही सिलेक्टिवली परमिएबल है, तो मैंने इसको यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्लाज्मोडियम नहीं, सैक्रोमाइसिस नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस यस। और देखो स्ट्रेप्टोकोकस इज ए प्रोकैरियोट्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus। ठीक है, तो इन इंफॉर्मेशन को आप थोड़ा ध्यान में रखना। ये सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इन स्टेटमेंट पे क्वेश्चन चेंज करके आ सकता है। सम हाई सम hyperthermophilic organism that grow in highly acidic habitat belong to the two groups। अब देखो ये लिखा है ना हाइपरथर्मोफिलिक, अब आपको बता हार्श कंडीशन में आर्की बैक्टीरिया तो बिल्कुल सही है। देखो यू बैक्टीरिया, आपने नाम सुना होगा एसिडोफाइल्स, है ना, तो ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग हाईली एसिडिक हैबिटेट यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में कौन से? एसिडोफाइल्स, एंड आर्की बैक्टीरिया तो होना ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो 18 क्वेश्चन को देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट। ये जो है 2010 में पूछा गया था, काफी पुराना क्वेश्चन है, तो ऐसे स्टेटमेंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म। मिथेनोजेंस आर आर्की बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मीथेन, मार्शियरिया। देखो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। नोस्टोक इज फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देखो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है,
चलो आगे देखते हैं। ठीक है, कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज। नहीं, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। माइकोप्लाज्म लैक ए सेल वॉल कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आपको सही कॉम्बिनेशन देखना है 1, 2 और 4। और इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है और यूजिंग हेटेरोसिस, इस पे पहले भी क्वेश्चन था। 19वां क्वेश्चन देखो, 2008 में पूछा गया था। देखो मैं बहुत ज्यादा पुराने क्वेश्चन आप लोगों के साथ इसलिए लेके आया हूं क्योंकि ये स्टेटमेंट रिपीट हो सकती है। थर्मोकोकस मिथानोकोकस मिथानो बैक्टीरियम, ठीक है, इनके बारे में पूछा गया। बैक्टीरिया दैट कंटेन ए साइटोस्केलेटन एंड राइबोसोम्स, आर्की बैक्टीरिया। देखो थर्मोकोकस मिथानोकोकस और मिथानोबैक्टीरियम। आर्की बैक्टीरिया दैट लैक एनी हिस्टोन रिजेंबलिंग दोज फाउंड इन यूकैरियोट्स बट whose DNA is negatively super coiled। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना, क्योंकि अगर आप आर्की बैक्टीरिया की बात करते हो, आर्की बैक्टीरिया में थर्मोकोकस की बात करते हो, उसमें नेगेटिवली सुपर कोइल्ड डीएनए आपको मिलता है। अच्छा, विद हिस्टोन मिलता है, नेगेटिवली सुपर कोइल्ड मिलेगा, विद हिस्टोन मिलेगा, है ना। लेकिन इनका जो हिस्टोन है ना छोटा है, क्योंकि देखो यूकैरियोट में जो आपको हिस्टोन मिलता है ना, अगर उसका आप जो है न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर देखोगे, है ना, उसमें आपको जो है ओक्टामर की फॉर्म में मिलेगा। लेकिन इनमें जो है शॉर्टर होगा और आपको टेट्रामर की फॉर्म में मिलेगा। देखो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन यूकैरियोट में हिस्टोन देखो ओक्टामर फॉर्म में है और इनमें जो है टेट्रामर फॉर्म में है। तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द लाइट ऑफ रीसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन, बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया, देखो ये अब जो है सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, है ना, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पूछो, एक ही क्वेश्चन में कितनी इंफॉर्मेशन पूछ ली एंटी ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। देखो मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बेस पे आप क्लासिफाई करते हो, जरूर करते हो। अच्छा, फ्रूटरिंग बॉडी के बेसिस पे भी आप क्लासिफाई करते हो, मोर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के बेसिस पे भी क्लासिफाई करते हो, बट आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं करते हो। तो ये क्राइटेरिया नहीं है, इसका ऑप्शन डी होगा। मैंने यहां भी इसे मेंशन कर दिया। ठीक है, अब देखो ये आपको करेक्ट मैच करना है। देखो उसमें जो अगैरिकस है ना, ये मशरूम है, ये देखते ही आप आइडेंटिफाई कर लोगे। अब इसमें देखो डी का फर्स्ट कहाँ है, डी का फर्स्ट इधर भी है, इधर भी है। अच्छा, राइजोपस ब्रेड मोल्ड फंजाई है ये भी, ठीक है ना, इसको भी आइडेंटिफाई कर लोगे। अब ये देखो ए थर्ड में कहाँ है, आंसर सोल्व हो गया। और मैंने इनको यहां भी एक्सप्लेन किया है, राइजोपस इज ए जीनस ऑफ फंजाई, ब्रेड मोल्ड स्पीसीज, एगेरिकस मशरूम स्पीसीज। ठीक है, तो ये इन स्टेटमेंट्स को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, फिर से क्वेश्चन बन सकते हैं। 2 स्टेटमेंट है, ठीक है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ो। द किंगडम प्रोटिस्टा ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट एक्टिंग एज ए ब्रिज बिटवीन प्लांट एनिमल एंड फंजाई, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, करेक्ट। इसमें प्लांट के, एनिमल और फंजाई के बीच में ये जो है ब्रिज है। अब रीजन देखो इसका, प्रोटिस्ट इन दिस किंगडम सच एज chrysophytes exhibit diverse structure and function contributing to the link between major biological group, है ना। लाइट ऑफ स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोच। अब देखो इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। अब ये इस चीज को एक्सप्लेन कर, ये स्टेटमेंट क्या इस चीज को एक्सप्लेन कर रही है कि इन तीनों के बीच में ये ब्रिज का काम कर रहा है? नहीं, स्टेट आपको कैरेक्टर बताने थे। आपको क्या बताना था? आपको अगर आपको कैरेक्टर बताने थे कि आप किन कैरेक्टर के बेसिस पे ये बोल रहे हो कि ये जो है ब्रिज का काम कर रही है, लेकिन आपने एक स्टेटमेंट दिया, आपने कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं किया। तो इसमें क्या है कि एक तो करेक्ट है, बट आर
जो है करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये कैरेक्टर्स को नहीं बता रहा है कि कौन से कैरेक्टर के बेसिस पे आप कह रहे हो कि ये ब्रिज का काम कर रही है। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट जो है सही आंसर है इसका, बी ऑप्शन। देखो ये एक और असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, पेलिकल पे, यूग्लिनोइड लाइक यूग्लिना पोजेस ए प्रोटीन रिच लेयर कलर्स पेलिकल इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल। ठीक है, द पेलिकल प्रोवाइड, देखो अब वही है, टू यूग्लिना अलाउिंग टू चेंज इन शेप मूव। अब देखो ये तो बात सही है कि जो यूग्लिनोइड्स हैं उनके पास प्रोटीन रिच पेलिकल प्रेजेंट होती है ना। और ये स्टेटमेंट भी सही है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये पेलिकल क्यों प्रेजेंट है? पेलिकल इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि वहां पे सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है। पेलिकल इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है। अब इस चीज को तो इन्होंने कहीं भी इधर मेंशन ही नहीं किया, तो ये ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये सही स्टेटमेंट है, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। देखो ये फिर ऐसा एक क्वेश्चन है, एस्कोमाइसिटीज exemplified by aspergillus are known as sac fungi with their branch and septate mycelium। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब इसका रीजन देख लो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटीज इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ कोनिडिया एक्सटर्नली। देखो ये तो सही है बिल्कुल, जो एस्कोमाइसिटीज है और सैक फंजाई है। देखो जो इनका जो रीजन है ना, वो सैक स्ट्रक्चर को तो नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, वो सैक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसमें भी सेम कंडीशन है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट है ना, बट जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द, अब इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड शीट सेल। नहीं, अगर ये हेटेरोसिस्ट होता तो शायद हम उन पे जाते। फ्यूजन ऑफ टू सेल कैरियोगेमी, नहीं, ये भी गलत है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट प्लाज्मोगेमी। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब आपने पढ़ा होगा, प्लाज्मोगेमी इज द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिज्म डेट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट, नहीं, लिविंग प्लांट यहाँ नहीं आएगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो देखो कई बार इतने सिंपल, और ये रिसेंट 2021 में पूछा गया, तो कई बार एनटी जो है आपसे बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप स्टेटमेंट को, पुरानी स्टेटमेंट को रीड करके जाओ। अगर कहीं दो क्वेश्चन आ गए तो एक क्वेश्चन आपका सीधा सोल्व हो जाएगा और एक क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट से सोल्व कर दोगे। देखो इस क्वेश्चन में आपको सही कॉलम को मैच करना है आपस में। अब पैरासाइट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। सेप्रोफाइट, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसी से क्वेश्चन सोल्व हो गया, मैंने इसको यहाँ पे मेंशन भी किया है। सेप्रोफाइट्स आर इन्वॉल्व इन डिकम्पोजिशन। पैरासाइट लिविंग होस्ट, लाइकन सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। माइकोराइजा शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। अब देखो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। अब देखो ईस्ट, ये स्टेटमेंट देखो, मैंने इसको यहाँ एक्सप्लेन किया है। ईस्ट यूनिसेलुलर है, ये तो करेक्ट है फिलामेंट स्ट्रक्चर, देखो ये रोंग है। ठीक है, इनमें हाइफी जो है फिलामेंट स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं, तो इसका सी जो है आंसर रहेगा। देखो नीट 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट। देखो ये ईस्ट है, सैक्रोमाइसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है। क्वेश्चन देखो, आफ्टर कैरियोगेमी फ्लोड बाय meiosis spore are produced एगोजीनियसली इन अगारिकस। देखो जो अगैरिकस है वो प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर, आप जानते हो,
जिसे आप बेसिडियोस्पोर बोलते हो। ये एक्सोजीनियसली जो है प्रोड्यूस होते हैं, है ना। और इन्हें आप क्या बोलते हो? बेसिडियम। अब देखो, इस इंफॉर्मेशन पे बेसिडियम पे क्वेश्चन आ सकता है ना। और बेसिडियोस्पोर पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन पे अभी तक क्वेश्चन आए नहीं है। ठीक है, तो इन स्टेटमेंट्स को आप ध्यान में रखना। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन? देखो, इसमें आप डायटम, क्योंकि ये 20 to 40% तक ऑफ कार्बन को जो है फिक्स करते हैं, और आप इन्हें चीफ प्रोड्यूसर्स मानते हो ओशियन के। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। आपको रोंग स्टेटमेंट फाउंड आउट करनी है। सीडोपोडिया लोकोमोटरी, बिल्कुल सही है, लोकोमोटरी। एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स, नहीं, ये गलत है। अमीबोइड प्रोटोजोन्स में ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना, मैंने इधर इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिलिएट्स डिफर फ्रॉम अदर प्रोटोजोन्स इन, इधर देखो, इधर cilia differ from all other protozoans as they have two type of nuclei, macronuclei and micronuclei। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि टू टाइप के जो है न्यूक्लियाई इनमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर इंक्लूड इन, सिंगल सेल यूकैरियोट्स को आप किन में इंक्लूड करते हो? प्रोटिस्टा में। कितना सिंपल क्वेश्चन है। द वॉल्स ऑफ डायटम आर इजिली डिस्ट्रक्टिबल, नहीं, डायटम वॉल इनडिस्ट्रक्टिबल होती हैं बिकॉज दे आर इम्बेडेड विद सिलिका। स्टेटमेंट पे क्वेश्चन अगेन आ सकता है 2026 में, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई? दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दे आर यूकैरियोट, भी स्टेटमेंट सही है। आल फंजाई पोजेसिव प्योर सेलुलोजिक सेल वॉल, नहीं, ये गलत है। फंगल सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स, नॉट प्योर सेलुलोज। तो इसकी जो सी स्टेटमेंट आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर? अब देखो, क्रिसोफाइट्स, डाइटम्स, इनको हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, पहले भी इन पे क्वेश्चन था। हैव्स, लेकिन वो सेल वॉल पे नहीं था। सेल्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, एपिथिका, हाइपोथिका, इस इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, देखो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यूनिसेलुलर भी होती है और आप फर्मेंटेशन में भी यूज करते हैं। पेनिसिलियम इज मल्टी सेलुलर, सही है। प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, ये भी सही है, पेनिसिलियम जो एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करता है। अच्छा, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक, हाँ, न्यूरोस्पोरा जो है जेनेटिक में आप लोग स्टडी में यूज करते हो। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, नहीं, ये बहुत डिलीशियस होती हैं, ये पॉइजनस नहीं है। तो जो ये स्टेटमेंट है वो इनकोरेक्ट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है इनकोरेक्ट। द imperfect fungi which are decomposer of litter and help in mineral cycle belong to, देखो, एस्कोमाइसिटीज, नहीं, ड्यूट्रोमाइसिटीज, देखो ये सही स्टेटमेंट है और इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ड्यूट्रोमाइसिटीज इनपरफेक्ट फंजाई है, डिकम्पोजर दैट हेल्प इन मिनरल साइकिल बाय ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट, they release nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus back into the soil। देखो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है,
जो जो मैं आपको बोला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है उनको प्लीज ध्यान में रखना, उनसे क्वेश्चन आ सकता है। पिकअप द रोंग स्टेटमेंट, आपको इनमें से रोंग स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, नहीं। मोनेरा आपको पता है प्रोकैरियोट्स हैं, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। सेल वाल इज एब्सेंट एनीमिलिया, हाँ एब्सेंट है। प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही था। सम फंजाई आर एडिबल, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो मैं करेक्ट आंसर पे जाता हूँ। अल्टरनेरिया imperfect fungi belong to Deuteromycetes, sexual reproduction is absent, बिल्कुल सही है। reproduce only asexually, ये भी बिल्कुल सही है। spores are called conidia, देखो इस इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन आ सकता है कि कोनिडिया किसके स्पोर है, ठीक है, ड्यूट्रोमाइसिटीज। सो इस तरीके की जो है स्टेटमेंट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, Chlamydomonas and chlorella have been included in Protista, बिल्कुल सही है। They are placed in kingdom Protista because they are eukaryotic unicellular organisms, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which one single organism or the pair of organism is correctly assigned to its and their name taxonomy groups? ये 2012 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। ईस्ट यूज इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर इज ए फंगस, देखो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अच्छा, सैक्रोमाइसिस सर्विसी यूज्ड इन ब्रेड एंड बियर इज ए फंगस। गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको उन्हें पढ़ना है पहले तो। प्लांट सेल हैव ए यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लांट सेल वॉल इज मेनली मेड ऑफ ग्लूकोज, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। मैंने इसे यहाँ एक्सप्लेन भी किया है। क्लोरोप्लास्ट होता है, सेलुलोज की बनी होती है, पॉलीसैकेराइड की, नॉट ग्लूकोज की, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैड डिजीज इन कैटल एंड क्री जैकब डिजीज इन ह्यूमंस आर ड्यू टू इन्फेक्शन में, देखो ये काफी फेमस इंफॉर्मेशन है। प्रायोन्स एबनॉर्मली फोल्डेड इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स, ठीक है, ये डिजीज के कोजिंग एजेंट्स हैं, तो इसका आंसर डी सही होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। मैं नीचे से लगता हूँ। दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोट, इनके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए तो होता है लेकिन प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती उस पर, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। दे हैव फ्री डीएनए, नहीं, इनका जेनेटिक मटेरियल जिनमें डीएनए नहीं होता। दे हैव डीएनए विद प्रोटीन, नहीं, डीएनए आपको जेनेटिक मटेरियल वायरॉइड में नहीं मिलेगा। दे हैव फ्री आरएनए, फ्री आरएनए मिलता है विदाउट प्रोटीन कोड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, वायरसेस आर ओब्लिगेट पैरासाइट, देखो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रायंस कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ये भी सही स्टेटमेंट है। वायरॉइड लैक ए प्रोटीन कोड, ये भी सही स्टेटमेंट है। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोड, नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, ना कि प्रोटीन कोड, ठीक है। तो इसका बी आंसर जो है इनकरेक्ट है। Which among the following are the smallest living cell known without a defined cell wall, देखो इस पे 4 या 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। माइकोप्लाज्म स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ठीक है। लैक ए सेल वॉल है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये भी सही है। चलो आगे चलते हैं। वायरो डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस इज हैविंग डीएनए मॉलिक्यूल विल, नहीं, उनके पास डीएनए मॉलिक्यूल नहीं होता। डीएनए मॉलिक्यूल, वायरॉइड के पास डीएनए मॉलिक्यूल नहीं होता। आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोट, नहीं, इनके पास प्रोटीन की कोटिंग नहीं अवेलेबल होती। आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, ये इंफॉर्मेशन सही है।
ठीक है, और यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है ओब्लिगेट प्लांट पैरासाइट्स। ठीक है, विच इज रॉन्ग फॉर वायरोइड्स। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। देयर आरएनए इज ऑफ हाई मोलिकुलर वेट, नहीं, इनका आरएनए लो मोलिकुलर वेट होता है। ठीक है, तो ये पहली स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग शो कोल्ड आरएनए स्टैंड एंड कैप्सोमर्स। देखो जो टीएमवी वायरस है, ठीक है, हैज कोल्ड आरएनए स्टैंड एंड कैप्सोमर। कैप्सोमर क्या है? कैप्सिड प्रोटीन सब यूनिट्स हैं दैट असेंबल टू फॉर्म आउटर प्रोटेक्टिव शेल ऑफ द वायरस। ठीक है, तो इसका जो है बी आंसर सही है। वायरसेस हैव, वायरसेस हैव डीएनए इनक्लोज इन ए प्रोटीन कोट। देखो ये स्टेटमेंट सही हो सकती है, बिल्कुल सही हो सकती है। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस नहीं, सिंगल क्रोमोसोम नहीं, बोथ डीएनए और आरएनए नहीं, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरसेस। ऑल वायरसेस आर पैरासाइट। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सारे के सारे वायरस आपको पैरासाइट ही मिलेंगे। ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री। देखो नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। हाँ, वायरसेस न्यूक्लिक एसिड को भी सिंथेसाइज करते हैं और प्रोटीन्स को भी। एंटीबायोटिक है, हाँ, एंटीबायोटिक का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। अब देखो, वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सभी को पता है। इनएक्टिव क्रिस्टल फॉर्म, ये भी हमें क्लियर है। दे डू नॉट हैव हेलिकल सिमेट्री। देखो इस स्टेटमेंट ऑल ऑफ देम लिखा है, कुछ एक में आपको हेलिकल सिमेट्री मिल सकती है, जैसे टीएमवी है ना, इन्फ्लुएंजा, टीएमवी इन्फ्लुएंजा, ऑल सभी की सभी में आपको हेलिकल सिमेट्री नहीं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वायरस एनवलप इज नोन एज कैप्सिड। द आउटर एनवलप, जो प्रोटीन की कोट होती है, उसे आप क्या बोलते हो? कैप्सिड। तो देखो ये कुछ पीवाईक्यू थे, डायरेक्ट क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन इनकी स्टेटमेंट जो है रिपीट हो सकती है। सो थैंक यू सो मच।